ये चुनाव करीब करीब फरवरी 2022 में अगर हम उदाहरण लें मुंबई महानगर पालिका का तो ड्यू था। और उसी तरह से पूना, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर 29 महानगर पालिका और अन्य स्थानीय निकाय जिसमें कुछ जिला परिषद की क्षेत्र भी हैं, उनका चुनाव हो जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ न्यायिक प्रक्रिया है, कुछ उच्चतम न्यायालय में कुछ मैटर पेंडिंग है ओबीसी के रिजर्वेशन को संबंधित लेकर। जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता तब तक चुनाव करना एक एकेडमिक इंटरेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो चुनाव कर लिया और न्यायालय का फैसला उसके कुछ विपरीत आया तो वो चुनाव रद्द करके वापस लेने पड़ेंगे। तो इसीलिए सरकार, जो राज्य सरकार जो अभी वर्तमान में है या उसके पहले शिंदे जी के नेतृत्व में थी या उसके पहले उद्धव जी के नेतृत्व में थी, ये तीनों राज्य सरकारों ने इस उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग मैटर के संदर्भ में ध्यान में रखते हुए उस चुनाव को थोड़ा आगे बढ़ाना ही उचित समझा। और लगता है निकट भविष्य में उच्चतम न्यायालय में ये ओबीसी से संबंधित जो मामला पेंडिंग है उसका न्यायपालिका के माध्यम से कुछ निर्णय आ जाएगा। और जब निर्णय आएगा तो राज्य सरकार उसमें चुनाव ले लेगी। और बाकी ये जो जनता के मन में भ्रम है कि कोई दल विशेष ने या कोई राज्य सरकार ने किसी वजह से, राजनीतिक वजह से कोई इस चुनाव को आगे बढ़ाया, तो वैसी कोई बात नहीं है। परिस्थिति यह है कि न्यायपालिका में कोई चीज पेंडिंग है और उसके चलते जब तक वहां का निर्णय नहीं आता तब तक राज्य सरकार बंधी हुई है कि वो कोई भी चुनाव करावे तो आखिर किस तरह से कराए। तो जब न्यायपालिका का निर्णय जो वहां पे पेंडिंग मैटर है उसका आ जाएगा तो सारे पूरे महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका हो, पुणे हो, नासिक, नागपुर हो, औरंगाबाद हो, विरार का वसई हो, सारे कल्याण हो, उल्लासनगर हो, तमाम नगर पालिका महानगर पालिका जो पेंडिंग है उसका चुनाव घोषित हो जाएगा। और एक मिनी महाराष्ट्र के जैसा भी विधानसभा का चुनाव नवंबर में हुआ, उसी तरह से एक मिनी विधानसभा के चुनाव के रूप में पूरे महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। और आशा करते हैं बहुत निकट भविष्य में वो दिन आ जाएगा और जनता को अपने स्थानीय निकायों में अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा। सर, कभी कभी राजनीतिक गलियारों से ये सुनने को मिलता है कि मार्च में हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा। ये सब क्या है? वो मनाने का तरीका है क्या है? वो मैं नहीं जानता कि इस तरह की अफवाहें कहाँ से उठती है। जब मैंने आपसे कहा मेन मुद्दा है उच्चतम न्यायालय में मामला विचाराधीन है और उच्चतम न्यायालय का अंतिम निर्णय जब तक नहीं आएगा तब तक ये चुनाव नहीं होने। अब वो फैसला जनवरी में भी आ सकता है, वो फैसला फरवरी 2025 में भी आ सकता है, वो हो सकता है वो फैसला 2026 में भी आ सकता है। तो उच्चतम न्यायालय को कोई हम निर्देशित न तो कोई राजनीतिक दल कर सकता है, न कोई जनता के कोई बीच में से कोई जाके कर सकता है। मामला किसी ने फाइल किया है, उसका जब तक फैसला उच्चतम न्यायालय नहीं करेगा तब तक राज्य सरकार के भी हाथ बंधे हैं चुनाव में आगे बढ़ने से। ठीक है, हमारे कार्यकर्ता को राजी रखने के लिए, उनको प्रोत्साहित रखने के लिए बीच बीच में ये सिगुपे छोड़ने पड़ते हैं कि अगले महीने चुनाव हो रहा है, अप्रैल में चुनाव हो रहा है, मई में चुनाव हो रहा है। लेकिन सच्चाई यही है, चुनाव जो अभी रुका हुआ भी है पिछले 2-2.5 साल से, वो उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग मैटर की वजह से रुका है। और जब उच्चतम न्यायालय का निर्णय आ जाएगा तुरंत यथाशीघ्र उसको जो एक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को फॉलो करके सारे स्थानीय निकायों के चुनाव हो जाएंगे। जैसे आपने बताया 2.5-3 साल से रुका हुआ है, तो 2.5-3 साल में भी फैसला नहीं आया, तो क्या लगता है अभी? मैं न्यायपालिका में पेंडिंग मैटर के बारे में, उसमें लगने वाले समय के बारे में एक वकील होने के नाते ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो हमारे प्रोफेशन जो जिसको कहते हैं उसके खिलाफ हो जाएगा। और एक वकील होने के नाते न्यायालय में जो समय लगता है वो उसके ऊपर मैं टिप्पणी सार्वजनिक रूप से या चैनल पे नहीं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि न्यायपालिका को किस तरह से सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए और न्यायपालिका के प्रति किस तरह से सम्मानजनक जनता के बीच में विशेषकर जब आप हो सार्वजनिक रूप से बोलना चाहिए।